आज गलत है तो तब भी गलत है, अगर कुरान गलत है तो बोल बाइबल गलत है, बोलेगा ये? बिल्कुल। संतोष जी, संतोष को है जी, आप क्रिश्चियन है मेरे भाई? जी सर। जी संतोष भाई, आवाज आ रही? आ रही है जी आ रही है संतोष भैया। आप क्रिश्चियन है जी क्या? सर बोलिए। जी 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 क्रिश्चियन। अच्छा आप क्रिश्चियन है, इसीलिए मैंने ऐड कर लिया आपको, क्योंकि आप डिबेट करते करते आप जी 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 आप इधर आए ना, क्रिश्चियनिटी की तरफ आए ना। मतलब नहीं डिवाइड करते करते नहीं है, जो जी डिवाइड कर रहा है वो बोलिए। एडम सीकर है जी। नहीं डिबेट करते करते इसलिए आ गए क्योंकि वो एडम सीकर जो डिबेट है ना करते उसका करते आप इधर आए। हाँ डिबेट, तो अब सही उससे वर्ड ही यूज किया। लोग आ गए डिबेट करते हुए, इसलिए आ गए क्योंकि एडम सीकर एक है ना, वो बहुत मतलब कि मिसकंसेप्शन फैला रहा है और मतलब कि इस्लाम के बारे में, और मतलब अनाप शनाप बकता, तो उसका कुछ धर्म है, उसका धर्म है मतलब कि वो कुछ मानता है जबकि क्रिश्चियनिटी है। तो इसलिए हम लोग बाइबल पे आए थे। जैसे कि अभी एक बात बोल रहे थे मोहम्मद ईसा भाई की स्लेवरी के ऊपर में, कॉन्क्यूबिनेज के ऊपर में, कॉन्क्यूबाइंस जी तो ये तो बाइबल अलाउ करता है, तो उस पे तो आपको पता ही होगा, आप एज क्रिश्चियन कहाँ पे अलाउ करता है? रेफरेंस बताओ उसका। बाइबल को पढ़े आप? तो दिखा जी रहे जी थे जी आप रेफरेंस। अब्राहम की केतुरा कौन थी? केतुरा जो थी वो अब्राहम की क्या थी? हाँ तो रेफरेंस बताओ ना सर उसका, कहाँ पे लिखा है? रेफरेंस बता रहा हूँ। अच्छा मैं रेफरेंस खोल देता हूँ, ठीक है? आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं ये बोल रहा हूँ तो अब्राहम, अच्छा छोड़ दे, सोलोमन को आप तो मानते होंगे ना प्रॉफिट? हाँ, फर्स्ट किंग प्रॉफिट नहीं चैप्टर 1 वो एक तो क्या थे वो? सुलेमान एक राजा है, उसको प्रॉफिट नहीं मानते। भाई वो सन ऑफ गॉड थे या नहीं थे? कौन? सोलोमन सन ऑफ गॉड थे या नहीं थे? प्रॉफिट थे या नहीं, छोड़ दो, सन ऑफ गॉड थे। सन ऑफ गॉड थे। आप रेफरेंस बताओ कहाँ से आप बता रहे हैं उसका रेफरेंस आपको नहीं बताओ। पता, इसका मतलब आपको नहीं पता ना। अच्छा ठीक है, सन ऑफ आपको गॉड पता, मानते हैं तो उसका मानते नहीं, आपको पता है या नहीं पता है? नहीं, मुझे नहीं पता उसका। मुझे आप नहीं पता, दिखा दो मतलब आपने बाइबल वगैरह पढ़ी नहीं हुई है, ठीक है? एक सर मिनट रुक बाइबल। जाओ सर, मुझे पता है अच्छा ट्रिनिटी, एक चले मैं सर उस सर आपके सर टॉपिक पे आ रहा हूँ, मुझे ट्रिनिटी एक्सप्लेन करे, क्रिश्चियन है ना आप? चले सर जल्दी। आप जब मत मारो सर। सर आप एक जब नहीं विषय मार को रहा अभी हूँ अब्राहम के पास से सर, विषय आप पे बात सुलेमान कर रहा के पास आए। हूँ, विषय पे सर बात कर सुन रहा लो हूँ, आप क्रिश्चियन हो, सर आप क्रिश्चियन हो, ट्रिनिटी सर एक्सप्लेन करो जल्दी। सर सुन लो ना सर। पहले अब्राहम के विषय में बात कर रहे थे, फिर सुलेमान के पास है, आप सुलेमान से सीधा अब्राहम और सुलेमान ट्रिनिटी के दोनों पास ही से जो आ रहे थे ना, वो जो थे वो कॉन्क्यूबाइंस के टॉपिक पे बात हो रहा था, इसलिए ये देखिए जो हैं। रेफरेंस है सुलेमान के बारे में, फर्स्ट किंग चैप्टर 11 वर्स नंबर 3 है, ही हैड 700 वाइफ्स एंड 300 कॉन्क्यूबाइंस। आपने बोला कि कहाँ लिखा हुआ है, ये मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, नहीं, ठीक है? मैंने एक ये कहा एग्जांपल था दिया। सर। आप मुझे गलत कोड मत करो। मैंने ये कहा था कि वो सन की जब बात की है तो मैंने उसकी बात, ये मुझे पता है कि उसके बहुत सारे बीवी थे, रकेल थे। दाऊद के भी बहुत सारे बीवी थे, रकेल थे। उसने भी पाप तो किया। उसी पे तो बात शुरू हुआ था बाइबल सुलेमान। हाँ, बाइबल किसी के विषय में भेदभाव नहीं करता सीधा। अगर दाऊद ने पाप किया है तो उसे पाप के विषय में लिखा है। जब सुलेमान दाऊद मूर्ति ने पूजा पाप किया, किया तो दाऊद को सजा क्या दिया हुआ है? दाऊद ने पाप किया, दाऊद को सजा क्या मिली है? सजा दिया ना उसको। क्या सजा दिया? उसको सजा मिली है कि क्या सजा दिया? उसके बच्चों को हाँ, सजा मिली कि नहीं मिली? उसके बच्चे ने क्या उसका किया बेट है? ये तो तुम्हारी दिक्कत है, करता कोई है बढ़ता कोई हाँ है। बच्चे ने क्या सर सुन किया लो। है? छोटे से नन्हे से सर सुन बच्चे लो, ने? नन्हे से बच्चे ने वो व्यभिचार के साथ पैदा हुआ ना। सर कुछ भी हुआ था, कुछ भी हुआ था, बच्चे की क्या गलती है? व्यभिचार करने वाला तो कोई अच्छा और था। मुझे एक बात बताओ। नहीं मोहम्मद बताऊंगा सर, पहले आंसर दे आप। नहीं हाँ मोहम्मद मैं साहब बोला पे ना पहले बाद में जाएंगे, पहले एक बार सर। आ जाए। मुझे बताया इसको सर डेविड को क्या सजा दी है यहोवा ने? अभी उसको शाप दिया ना, उसके वंशज को शाप दिया, क्या? उसको शाप दिया। यानी जीसस जीसस जो है वो श्रापित है, नहीं सुन लो, उसको उनके उसके वंशज है ना? सुन लो सर, तुम भागो मत, तुम डायरेक्ट क्यों भाग सर रहे आप भाग रहे हो, सर भाग आप हो? रहे हो। उसके मुझे वंशज पता को है शाप कोई दिया। कोई बात नहीं है, आराम से बात करें, सर आराम से। डेविड को क्या सजा सुन लो मिली वो बताए जल्दी। सुन भाई सोच। सर वैसा कुछ है, अब्राहम नहीं मरा मोहम्मद का। देखो अरे सर मुझे कितिया का पता लड़का है नहीं मरा क्या? डेविड को क्या सजा मिली। सर डेविड को क्या अरे सजा उसको मिली? शाप मिला।
उसे शाप मिला और क्या उसे नहीं कहा नहीं गया कि तू क्या मंदिर, अच्छा क्या श्राप उसे मिला? मंदिर नहीं बनाया जाएगा। सुनो ना सर, उससे कहा गया तू अच्छा मंदिर नहीं बनाया जाएगा, तो जो तूने अंधेरे में किया है तेरे तेरे बच्चे हाँ, ये उजाले में करेंगे करके एक लिखा मिनट है। में ये सारे सजा के सर विषय में मैं लिखा है बताता वहां हूँ पे मैं उसके। बताता हूँ, सादा भाई, 1 मिनट रुक जाए। और वो एक कई एक दिन सर मिनट रोता जरा, रहा, जरा रुक वो जरा रुक पश्चाताप जाए। करता रहा उस अच्छा, पाप के सादा भाई विषय वो में। अतुला वाला रेफरेंस है ना, वो निकाल के रखा हुआ है, इनकी बात खत्म हो हम्म। जाए तो लगा देना। अभी मुझे एक बात बताओ, जो मारिया कितिया के कंटिन्यू साथ करो। जो लड़का था, वो क्यों मरा? बात तो अभी शुरू हुई है हाँ सर। मुझे पहले आप ये सर, साबित करेंगे कि डेविड को सजा क्या मिली, साबित करें, रेफरेंस दे जल्दी। अरे मैंने बोला ना सर, अभी वो आपका दाऊद के बोलना विषय में बोला रेफरेंस ना नहीं कि है। उसे कहाँ लिखा हुआ है क्या बाइबल में रेफरेंस नहीं ये है। जो आप बोल रहे हो? ये रेफरेंस दो, कहाँ लिखा है? अरे दाऊद ने जब पाप किया तो परमेश्वर ने उसको बोला ना कि कहाँ तूने ये लिखा है? पाप किया, इस कहाँ वजह लिखा से है रेफरेंस? तूने जो अंधेरे में किया है, तूने अंधेरे में जो किया है मैं उसको उजाले में करूंगा करके बोला है ना। हाँ तो और हाँ उसके अच्छा। अभी आपने जो उजाले में है ना, मैं आपको उजाला दिखाता हूँ। ठीक है, मैं आपको देखा होली होली उजाला दिखाता हूँ। ठीक है, उजाले में सर। क्या किया हुआ है? ठीक है, हाँ 1 मिनट देना, मैं अभी आपको उजाला दिखाता हूँ और सजा किसको मिली है और किसको मिलनी चाहिए। जबरदस्त। अच्छा हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, दिखा दो दिखा दो। और ये भी मुझे दिखाना मारे कितिया का लड़का क्यों मरा है, वो व्यभिचार से ही पैदा हुआ है, और वो क्यों मरा वो उसका भी नहीं, मुझे उसमें बताना। तो बाद में आएंगे ना, मैं आपको बाइबल से क्यों बाद में व्यभिचार पहले आएंगे? क्लियर करता हूँ ना। हाँ, हाँ तो क्योंकि करो ना, टॉपिक मैं कब चेंज बोला? करके चलेगा संतोष ना। भाई मैं आएंगे आएंगे सर आएंगे। मैं जरा ये बोल रहा जरा हूँ कि ठहरो उसने जरा, पाप किया है करके, वो सबर गलत है करो। करके बोल रहा हूँ मैं। आप बोलो अरे सबर करो, आपका नबी सबर गलत है करो, जरा करके। ठहरो। अरे ठहरो तो जरा। ओ भाई, जी हाँ जी एक मिनट आप जी जी सुने, हाँ भाई। सुन ले, इसका जवाब सुन ले, इसका जवाब आप सुन ले भी कि यहोवा जो है वो जीसस है अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियंस, और ये पाप जो है अब वो डेविड तक नहीं रहा, वो यहोवा तक रहा। वो पापी यहोवा कैसे, मैं आपको साबित करता हूँ। रुक जाए, अभी आपने बोलना है कि यहोवा पापी है और वो गलत है, उसके बाद क्या आगे चलेंगे। अल्लाह और यहोवा एक है क्या, मुझे बताओ। टॉपिक ही नहीं है, टॉपिक पे बात करें, भागे टॉपिक नहीं, क्यों जंप नहीं नहीं है? करें। टॉपिक नहीं तुम है, ही जंप करते आप हुए आ जंप कर रहे हो, जंप आप कर रहे हो। आ रहा हूं ना, मैं बताता हूँ आगे। बताओ 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 बताओ। मैंने बोला कि दाऊद पापी है, तुम बोलोगे तुम्हारा नबी पापी है करके, तुम कि तो बोलोगे उसने भी यहोवा वही ने काम रेप किया। करवाया, यहोवा ने हाँ रेप करवाया, आप बोलोगे? क्यों हाँ यहोवा तो ने रेप, दिखाओ ना, आपके जीसस ने, आपका जो क्रूसिफाइड जीसस है उसने रेप क्यों करवाया? किसका रेप करवाया? हाँ लो दिखाता हूँ, ये ले, दिखा दे। जी। अच्छा अच्छा। ये सर मैंने शेयर किया है यहाँ से, इसको जरा शेयर करना। हाँ, आ जाए। अब आप बताएंगे कि आपका यहोवा AKA जीसस, जो क्रूसिफाइड जीसस है, वो उसने रेप क्यों करवाया? ठीक है, आ जाए। यहाँ पर उन्होंने ट्रांसलेशन में अप्लाई किया, कंटेम्प्रेरी कहाँ है? कंटेम्प्रेरी यहाँ पे उन्होंने क्या दिया हुआ है? 11, 12, 13, 14, 15, और यहाँ पे भी इन्होंने एब्यूज किया है इसको। फॉरेन, यहाँ पे भी कुछ अलग ट्रांसलेशन की हुई है। हाँ चले, आ जाए सर। ये देखिए सर आपके सामने स्क्रीन पे, ये है आइज़ाया का चैप्टर नंबर 13 है। ठीक है, अब यहाँ कितना? होता क्या है? आइज़ाया का चैप्टर नंबर 13 ठीक है, 13 यहाँ पे है बाइबलोन के लिए ईश्वर का संदेश, यानी भविष्यवाणी, यानी प्रोफेसी। क्या पूरा ये तो बबलिन जो मेरा सिटी जवाब हो है गया है, या मेरा वुमेन है? जवाब हो गया है, मेरा जवाब हो गया है, मैंने जवाब पूरा कंप्लीट कर लिया है। जब मैं कंप्लीट कर लूंगा तब बोलना है, ना तो आप बैक स्टेज जाएंगे। ठीक है, ठीक अच्छा, है, बोलिए ये एक बोलिए। भविष्यवाणी है। अगर ये भविष्यवाणी कंप्लीट हो चुकी है तो भी हमारा जो है, हम जो क्लेम कर रहे हैं वो सही है। अगर ये होने वाली है
तो भी सही है, और अगर ये नहीं हुई है तो यहोवा झूठा है, झूठा खुदा है। ठीक है, होता क्या है, परमेश्वर ने, आपने चुप रहना सर, मेरे टाइम में आपने नहीं बोलना, आपके टाइम मैं नहीं बोलूंगा। ठीक है, परमेश्वर ने आमोस के पुत्र आइजाया को बाबुल के विषय में यह संदेश भेजा, भविष्यवाणी भेजी। ठीक है, प्रोफेसी दिखाया, नंगे पहाड़ पर एक झंडा फहराओ, उन्हें पुकारो, महत्वपूर्ण लोगों को, कुलीन और राजकुमारों के लिए द्वार से प्रवेश करने का संकेत देने के लिए अपना हाथ हिलाओ। मैंने स्वयं उन लोगों को आज्ञा दी है। किसने आज्ञा दी है? यहोवा ने आज्ञा दी है, जिन्हें मैंने अपना या अपने पवित्र चुने हुए चुना है, यानी वो पवित्र लोग भी है, चुने हुए भी है। मैंने उन योद्धाओं को अपने क्रोध को पूरा करने के लिए बुलाया है। यहोवा ने अपना क्रोध जो ठंडा करने के लिए बुलाया है। वे मेरी इच्छा पूरी करने में प्रसन्न होते हैं, आनंदित होते हैं, खुश होते हैं। अब वो जो यहोवा के लोग हैं, वो लोग कर क्या रहे हैं? आप जब नीचे आएंगे, इसको 15 से पढ़े, आपने टोटल पढ़ना है, जाके आप पूरा भी पढ़ सकते हैं। जब आप यहाँ से 15 से पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो भी पकड़ा जाएगा उसे मार डाला जाएगा, जो भी पकड़ा जाएगा उसे तलवार से मार डाला जाएगा, उनके छोटे बच्चों को उनके सामने पीट कर मार डाला जाएगा। भाई बच्चों ने क्या किया होगा? इनकी दुश्मनी बच्चों से बड़ी है। उनके घरों को लूटा जाएगा, लूटपाट करेंगे जो होली लोग है यहोवा के, और उनकी पत्नियों के साथ बलात्कार किया जाएगा। भाई क्यों? यहोवा अपना गुस्सा बलात्कारियों का बलात्कार करवा के ठंडा करता है। लो भाई, अब आपने बताना है यहोवा यानी गंगाधरी जो शक्तिमान है, यानी यहोवा जिसको आप जीसस बोलते हो, वो रेप क्यों करवा रहा है? बताए सर। मुझे हो गया आपका? हाँ सर, बोले। हाँ, मुझे एक बार फिर से उसका किताब का नाम और रेफरेंस बताओ। आइजाया का चैप्टर नंबर 13, आइजाया 13। ऐसा यानी एशिया ना? हाँ ये हिंदी में एशिया बोलते हैं। हाँ, एशिया कितना चैप्टर कितना है? तीसरी बार बोल रहा हूँ, 13 बार है। हाँ, तीसरी बार बोल रहे हैं, मैं निकाल रहा हूँ, इसके लिए मैं पूछ रहा हूँ आपको। ऐसा आपने कैसा बोला है कि यानी आप पढ़ लेना करके बोले, और वहां पे 13वां अध्याय में कितना वचन बोले कि बलात्कार करना करके लिखा है? सर वर्ष से आप 3 वर्ष पढ़े और पूरा पढ़ना, चैप्टर पूरा पढ़े, या तो बोला 3 वर्ष सर ऊपर की 3 वर्सेस पढ़े, और उसके बाद जाके जो है वो 15 से पढ़ना शुरू करते, 15, 16, 17 जो भी पढ़ना। हाँ ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है कि जो बच्चे हैं उनके सामने फटक दिए जाएंगे, उसके सिया भ्रष्ट की जाएगी। ठीक है, ये जो बबलोन के बारे में लिखा हुआ है, और यहाँ पे जो विवरण दिया गया है, ये बबलोन के बारे में भविष्यवाणी है। ये बबलोन के बारे में इसमें ये अपनी बाइबल ऊपर लेके आ जाए ना, जिससे आप पढ़ रहे हैं। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ, 15-16 ही बता रहा हूँ ना मैं, और क्या बता रहा हूँ? बता रहे हैं। हाँ, तो 15 वचन बोले ना। हाँ, तो वो खोल सकते हैं ना, कैमरा खोल दीजिए ना। अब इंग्लिश में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, और आप अपनी में किताब में पढ़ रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा? आप तो कह के चले जाएंगे, हमें तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। अब जैसे मोहम्मद ईसा भाई ने हाँ, मोहम्मद ईसा भाई ने अपना क्लेम यहाँ पर रखा हुआ है और उन्होंने दिखाया हुआ है। अब एक आपने क्लेम किया कि भविष्य के बारे में बताया जा रहा है कि भविष्य में ऐसा होगा, ठीक है, तो ये आपका क्लेम है कि भविष्य में ऐसे वचन होंगे, या भविष्य में ये जो तुम्हारा जो खुदा है वो ऐसा चाहता है। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा है कि ये बबलोन का जो एरिया है उसके विषय में लिखा हुआ है। बाइबल में कई बार जो है इजराइल के बारे में स्त्री के रूप में, या फिर कुछ राष्ट्रों को, देशों को, उसको एक स्त्री के रूप में दिखाया गया है। ये मेटाफोर नहीं है, ये मेटाफोर नहीं है। आपको इसमें नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जो लिखा गया है कि उनको सजा मिली है करके लिखा है ना, तो परमेश्वर तो न्याय करता है ना किसी का भी, रेप करवा के मुझे ओके, आप मुझे एक बात बताओ कि अल्लाह ने जब उससे पूछा, नहीं वैसा की बाद में लेना, अभी आप यहाँ पर रेप को सही साबित कर रहे हो। चलो यहाँ पे गलत है तो फिर वहाँ पे भी गलत ही मानना पड़ेगा। बगल में बाद में डालना सर, बगल में बाद में डालना। आप रेप जो है ना, यहाँ लिखा हुआ है, साफ तौर पे लिखा है RAPED, रेप। अब इसको आपने ना मॉरली साबित करना है और बाइबल को सही साबित करना है, बिना बैसाखी के। चले
ठीक है, अगर समझो ये लोग अगर पश्चाताप करते हैं तो क्या इनका माफ नहीं किया जाएगा? किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? रेप तो हो चुका सर, अब क्या? ये भविष्यवाणी है, यानी भविष्यवाणी पूरी हुई है नहीं हुई है? नहीं हुई है तो यवा झूठा है। अब पूरी नहीं तो यवा झूठा है। अगर देखो, भविष्यवाणी प्रोफेसी पूरी मुझे नहीं एक बात होती है, बताओ। प्रोफेसी की अरे जाती भैया, है और अरे प्रोफेसी भैया, पूरी मुझे नहीं होती है तो बताओ। वो झूठा है। मुझे एक बात बताओ, यदि अगर समझो योना के दिनों में उसने पूरा भविष्यवाणी किया 40 दिन, उन्होंने मन फिराया, मन फिराने के बाद उन सबको क्षमा किया गया। भविष्यवाणी का मतलब ये नहीं यहाँ पे होता तो है क्षमा कि वो नहीं हुआ, ये पूरा तो रेप हुआ। 100% पूरा क्षमा हो। नहीं हुआ, रेप हुआ सर, क्षमा नहीं हुआ कहाँ ना, पे? ये यहाँ पे हुआ रेप कैसे लिखा नहीं है? वो ऐसा नहीं हुआ। अच्छा क्षमा सर, अगर ये भविष्यवाणी नहीं हुई हाँ। है तो ये झूठा है यवा, क्योंकि कैसा? भविष्यवाणी देखो, अगर योना गॉड के, देता है और वो अरे पूरा नहीं भैया, होती। योना के आप दिनों में, डिटोनॉमी योना के पढ़ेंगे, दिनों में डिटोनॉमी उसने जब आप 40 पढ़ेंगे, दिन। डिटोनॉमी के अंदर लिखा अरे हुआ है भैया कि सुनो, अगर एक प्रॉफिट, अगर एक प्रॉफिट कोई भविष्यवाणी करे और वो पूरी अगर ना हो, अगर इसका वैसा मतलब वो बात झूठा है। करे, सुन लो, हाँ। अगर वैसा बात करे सही मुस्लिम की वैल्यू नंबर 4 बुक नंबर तो भाई 53 में ये बिना क्लियरली बैसाखी लिखा के है बात करे, शास्त्रों में कि बिना नदी में दुष्ट बैसाखी क्यों? जादूटोना अरे हुआ भाई, और वो बैसाखी, जादूटोने की वजह से बातें बैसाखी, करता था। बैसाखी क्या है? तुम बाइबल के बारे में हाँ बात यही कर रहे हो, है, मैं तुम्हारे किताब साबित के बारे करो, में बात कर रहा हूँ। साबित तुम्हारे करो किताबों पहले, के ये बारे में रेप क्यों को ना सही बात करूं? साबित करो। अच्छा करेंगे ना, सादा भाई मैंने कुछ मना ऐड कब करने किया? वाला, सादा अगर भाई कुछ समझो ऐड कर रहे हैं, बबीलोन सादा के लोग भाई, अगर मन फिराते हैं, संतोष भाई रुक जाओ भाई, भाई रुको जरा। रेप को ठीक सही है, साबित वो करे। आदम भाई कुछ ऐड कर रहे हैं। देखिए ईसा भाई ने अपना क्लेम रख दिया और फिर आप मतलब कि जो भी क्लेम है वो सामने है और देखो मेरा क्लेम ये है, यदि अगर दिखाया। भविष्यवाणी होती है किसी नहीं, चीज मैं की, आपका भी अगर क्लेम, वो अगर आपका भी क्लेम पश्चाताप पढ़ दे करते रहा हूँ हैं, और उनका भी मन क्लेम बता दे फिराते रहा हूँ। हैं, समझ गया तो आपका वो क्लेम यही भविष्यवाणी है। क्षमा। ठीक क्या? है ठीक है, मैं रैपअप कर रहा हूँ इसी को। समझ गया आप क्या बोल। देखिए ईसा भाई बोले कि प्रोफेसी है, ठीक है, और उसके बाद इन्होंने बोला कि ये जो काम करेंगे, वर्स नंबर 3 में लिखा हुआ है कि आई प्रिपेयर्ड फॉर बैटल, आई हैव समन्ड माय वॉरियर्स। ये यहोवा के वॉरियर्स है, ये कोई आम भविष्यवाणी ऐसा नहीं है कि ये जो रेप करेंगे ये कोई बदमाश लोग रहेंगे। ये जो रेप करने वाले लोग होंगे ये यहोवा के वॉरियर्स है। तो ये एक तरीके से भविष्यवाणी होगा या नहीं होगा वो तो अलग ईसा भाई बोल ही रहे, लेकिन यहाँ पर तो बोला जा रहा है कि रेप अलाउड इस तरीके से दिख रहा है और बच्चों को पटक पटक के मारना वो भी अलाउड है, इस तरीके से मतलब दिख रहा है इसमें। अब ये भविष्यवाणी भी हो या नहीं भी हो वो तो भविष्यवाणी पूरी नहीं हो रही तो कौन झूठा साबित हो रहा वो भी अलग डिस्कशन है। तो ये एक पॉइंट पे लोगों को समझ में आ रहा। देखो 10वें वचन में क्या लिखा है, क्योंकि आकाश के तारे और बड़े बड़े नक्षत्र अपना प्रकाश ना देंगे। ये भविष्यवाणी लास्ट के दिनों के लिए है, इसको आप अभी जोड़ नहीं सकते। अगर समझो कोई मन फिराता है तो उसको माफ किया जाएगा। सर शादाब भाई, अगर भविष्यवाणी पूरी हो जाती है तो भी हम, मैंने इसीलिए पहले बोला था, मेरे को मालूम है ये कहाँ घुसेंगे, पता है, मैंने इसीलिए बोला था अगर भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई है तो यवा झूठा है, और अगर ये भविष्यवाणी पूरी जो है वो, अगर भविष्यवाणी पूरी होएगी, अगर भविष्यवाणी पूरी होएगी तो भी हम सही है। देखिए संतोष भाई पूरी हो चुकी है तो भी हम सही है। अगर ये लास्ट डे का भी है संतोष भाई, अगर ये लास्ट डे का भी है तो रेप करना अलाउड तो नहीं हो जाता ना। लास्ट डे में क्या आप रेप अलाउड कर दीजिए भैया? स्लेव के साथ, मारिया किप्ती के साथ या कंसर्ट मारिया किप्तिया के साथ जो था वो रेप नहीं था, ठीक है ना, वो एक अलग चीज है। ये यहाँ पर वर्ड वो स्लेव के साथ मारिया किप्तिया के साथ वो कॉन्क्यूबेनेज है, वो एक तरीके से शादी है। मारिया किप्तिया क्या? संतोष भाई वो रुक जा भाई संतोष, थोड़ा सा तुम्हारा मारिया किप्तिया के जैसा आपके बुक में अभी मैंने दिखाया सोलोमन हैज 300 कंक्यूबाइन्स, तो आपको तो कोई राइट नहीं बनता मारिया किप्तिया पे सवाल करने का। आपके बुक में कॉपी है। शादाब भाई एक मिनट, शादाब भाई एक मिनट, ये शेयर स्क्रीन करे सर। ये यहोवा यानी इसका जीसस पापी है। हेलो सर, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बाइबल अब है, आप ही की किताब है, उत्पत्ति का चैप्टर नंबर 30 है, वर्स नंबर 4 है। इसको बैकस्टेज करेंगे सर, आप नबी अलैहिस्सलाम पे बात में जाएंगे। पहले तेरे को बताता हूँ मैं, तू इज्जत में बात करेगा, तेरे से इज्जत में बात करूंगा, बदतमीजी करेगा ना तो फिर बदतमीजी से सुनेगा। दूसरी बात, इसका जो गॉड है ना,
जिसको ये गॉड बोलता है, यानी गंगाधरी शक्तिमान। सर आप नीचे जब देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए मैं कॉन्क्यूबाइन आपको साफ साफ बताता हूँ, ये हालत एडम सीकर की होने वाली है। बिल्कुल जवाब भी कोई नहीं है इनके पास, ये कॉन्क्यूबाइन लिखा हुआ है। ओ एडम सीकर से नहीं है, बाइबल दिखा देता हूँ, बाइबल दिखा रहा हूँ। एडम सीकर को कचरे के डब्बे में डाले, आपको मैं दिखाता हूँ बाइबल। ये ले सर आपकी बाइबल अब खुली हुई है, उसका कमेंट्री खुली हुई है, कमेंट्री के अंदर साफ तौर पे लिखा हुआ है कॉन्क्यूबाइंस। अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ लिखा क्या हुआ है, आप देखिए। और याकूब राहेल के पास गई, उसने अपनी पत्नी राहेल के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। जैकब ने उन दिनों रखे, यानी कॉन्क्यूबाइन रखना, साथ ही एक से अधिक पत्नियां रखना अपराध नहीं माना जाता था और ईश्वर द्वारा इसकी अनुमति थी। किसके द्वारा? ईश्वर द्वारा इसकी अनुमति थी। आपके ईश्वर ने एक से ज्यादा पत्नियां रखना भी अलाउ किया हुआ है। वो तो आपकी न्यू टेस्टामेंट में भी रख सकते हो, आपकी न्यू टेस्टामेंट में भी रख सकते हो, न्यू टेस्टामेंट में से भी रख सकते हो। हाँ ठीक है, संतोष भाई अच्छा ये चीजें देखिए संतोष भाई क्लियर कट है कॉन्क्यूबिनेज पे। बाइबल का जो लाइन है आपको ईसा इस संतोष भाई सुनिए मेरी बात सुनिए। कॉन्क्यूबिनेज का इशू बहुत क्लियर है। न्यू टेस्टामेंट में जीसस क्राइस्ट बोलते हैं मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 17 से 19 में, थिंक नॉट आई हैव कम टू डिस्ट्रॉय द लॉ और द प्रॉफिट। तो मैंने आपको न्यू टेस्टामेंट का रेफरेंस अभी दिया, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स नंबर 17 से 19। जीसस क्राइस्ट बोल रहे हैं कि ओल्ड लॉ में जितना भी चीज़ें हैं, यानी कि बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में, उसको फुलफिल करना है। तो अब या तो आपको कॉन्क्यूबिनेज को सही बोलना होगा जीसस क्राइस्ट को सही बोलने के लिए, या तो आप बोल सकते हैं जीसस क्राइस्ट गलत थे। आप डिसाइड कर लीजिए। देखो, अगर व्यवस्था जो है, व्यवस्था के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह उसको पूरा करने के लिए आया है ना। तो जब वो पूरा करने के लिए आया तो मतलब है कि कोई व्यवस्था में ही कॉन्क्यूबिनेज है, कोई भी व्यक्ति उसको पूरा नहीं कर सकता है। तो मैं वो अभी लेक्चर नहीं चाह रहा, मैं जान रहा हूँ कि जीसस क्राइस्ट अगर बोल रहे व्यवस्था में लिखी हुई चीज पूरी होगी तो व्यवस्था में कॉन्क्यूबिनेज है, जो ईसा भाई दिखा रहे। अभी आप बोलिए जीसस क्राइस्ट सही बोल रहे थे या जीसस क्राइस्ट गलत बोल? चलो आप बताओ। व्यवस्था का मतलब वही है जो लॉ, जो पीछे ओल्ड टेस्टामेंट में जो लॉ दिया कितने लॉ में कितने हैं? अभी लेक्चर नहीं चाहिए मुझे, लेक्चर नहीं चाहिए अभी। ये आप इस तरीके से आप संतोष भाई देखिए, इस तरीके से आप इवेट कीजिएगा। जीसस क्राइस्ट लॉ को फुलफिल करने बोल रहे हैं, लॉ में कॉन्क्यूबिनेज है, तो जीसस क्राइस्ट सही है या गलत है आपके हिसाब से? मुझे एक बात होता, लॉ में 10 आज्ञा आते हैं, मुझे वो नहीं जानना, मुझे जानना जीसस क्राइस्ट सही थे, कॉन्क्यूबिनेज लॉ में लिखा हुआ है, आपके जीसस क्राइस्ट सही थे या गलत थे? अब मुझे बताइए। शादा भाई इस तरह बोले सर, मुझे बताया कि जीसस यहोवा है या नहीं है? हाँ जीसस यहोवा है ना, वो तो एक है, लेकिन यहाँ पर तो जीसस पे ही नहीं बोल पा रहे अभी। बिल्कुल ना, वही तो बोल रहा हूँ। जीसस अगर यहोवा है तो वो कमेंट्री और वो वर्सेस जो है वो जीसस ने दी हुई है अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियंस, ठीक है। अगर मुस्लिम के अनुसार अगर हम बात करें तो आप बोलते हैं कि अल्लाह यहोवा है करके आप बोलते हैं। मुस्लिम के अनुसार मैं अभी जीसस पे बात कर रहा हूँ, क्लियर कट रेफरेंस दिया। न्यू टेस्टामेंट जितना हम लोग रेफरेंस दे रहे हैं उतना आप जंप कर रहे हैं संतोष भाई। आप हाँ ठीक है हम लोग भाग रहे हैं, आप आराम कीजिए, आराम कीजिए। हाँ ये कितना बार जंप कर रहे हैं वो आप लोग देख रहे हैं कि जंप कौन कर रहा है और कहाँ से कम कर